कंचन प्राइवेट जो वो राहुल नौकरी कर रहे हैं सरकारी, अच्छी मैड मिलने के कारण आराम से नौकरी कर रहे नर नारी। राहुल ने नहीं माना राजनेता का एक आदेश, उसकी एवज में तबादला मिला दूसरे प्रदेश। दोनों अपने बच्चों के साथ आ गए दूसरे शहर, 20-70 दाखिला कराया बच्चों का, खरीदा नया घर। राहुल ऑफिस चले जाते, बच्चे स्कूल। कंचन उधेड़ बुन में बिता रही दिन समूल। कंचन उदास चिंतित, नई जगह नहीं लग रहा था मन। घर के कुछ कार्य ऐसे भी होते जिनको नहीं कर पाता धन। नई जगह किस पर किया जा सकता विश्वास, बिना जॉब आर्थिक हानि हो रही, नहीं हो रहा टाइम पास। कंचन अपने घर के सामने एक बुढ़िया को देखती कई बार, वह सोचती चोरी डकैती बच्चों के अपहरण से जुड़े हो सकते हैं इसके तार। राहुल ने उस बुढ़िया की खबर करने को कहा वॉचमैन। कंचन ने राहुल से बोला करने पुलिस कंप्लेन। जब वॉचमैन ने पता लगाया तब सुलझी कहानी, वह बुढ़िया थी कभी से घर की रानी। काल चक्कर का पहिया घुमा, फूटे उसके करम, विधवा हो गई, बेटे ने घर बेच दिया, डाला उसे वृद्धाश्रम। धोखाधड़ी से सारी प्रॉपर्टी करा ली अपने नाम, माता को आश्रम डाल करने लगा विदेश आलीशान काम। माता के लिए अहम आया 5वां वर्षी का दिन, अपने पति को श्रद्धांजलि अर्पित करे कहां घर बेन। बुढ़िया पहुंच गई राहुल के घर द्वार, घर में दीपक जलाने के लिए करने लगी पुकार। कंचन राहुल ने सुन ली बुढ़िया की फरियाद, बुढ़िया ने दीपक किया जो कभी मालिक की थी मोटी जायदाद। अपनी किस्मत को कोस रही निकली निकम्मी औलाद, आंखों से आंसू निकल रहे थे हर एक के बाद। अपना काम कर घर से बाहर निकलने लगी वह बुढ़िया, मुझे दादी माँ सी आप लग रही हो, कहने लगी राहुल की गुड़िया। मेरा इतना सौभाग्य नहीं खिलाऊं पोती पोता, पूरी जिंदगी रानी की तरह गुजारा, अब बुढ़ापे में खाना गोता। कंचन ने राहुल को इशारा कर बुलाया अपने पास, अपन इनको रख लें कमी पूर्ति हो जाएगी माता और सास। बुढ़िया कहने लगी बेटा मैं बन जाऊंगी आप पर बोझ, बूढ़े बुजुर्गों की समस्या न्यारी करूंगी परेशान हर रोज। पर राहुल के परिवार ने बुढ़िया को रखने का पक्का ठाना, कहने लगे हमारे भी सहारा होगा, जैसे हम खाएं वैसे आप खाना। बुढ़िया निभाने लगी अपने परिवार से भी बढ़कर जिम्मेवारी, घर का वैध रसोई जीवन अनुभव से बनवावे सारी। वह बुढ़िया नए नए नुस्खे सिखा रही काम वाली बाई, स्वादिष्ट पोषक सुपाच्य खाना बनाकर सिखावे बुढ़ी ताई। पहले परिवार होटलों का खाना खाकर हो रहे बदहजमी का शिकार, बच्चे बिस्कुट चिप्स पिज्जा मैगी आदि खाकर हो रहे थे बीमार। बच्चों को अपना सामान सुव्यवस्थित रखने को कहे वह बार बार, हर मोड़ पर हर आदत पर वह दे रही उनको संस्कार। पहले बच्चे सारे दिन मोबाइल टीवी से चिपक कर रहते, अब वो बच्चे दादी माँ से नई नई कहानी हर रोज सीखते। अपने अनुभवों के द्वारा बच्चों में सद्गुणों का करे संचार, शरारती कमजोर छात्रों में हुआ बदलाव, अध्यापक करें विचार। कंचन करने लगी नौकरी, मिल गया उसे घर का ताला, घर सुरक्षा बन गया पिछले जन्म की फेरी हुई थी माला। जब कंचन का 30वां जन्मदिन आया, दादी माँ की देखरेख में बच्चों ने घर सजाया। राहुल व कंचन डिनर के लिए जाने की सोच रहे थे होटल, और बच्चों के सहयोग से अम्मा ने खाने पीने का घर पर प्रबंध किया टोटल। बच्चों द्वारा किया गया बहुत अच्छा लगता छोटा छोटा प्रयास, बच्चों द्वारा गुब्बारों और झालों से जो सजाया गया खास। कंचन द्वारा केक काटने के बाद बुढ़िया को कुछ उपहार देने की आई याद। बुढ़िया ने अपने पल्लू से बंदी खोली रुमाल लाल, यह ले लो बेटी चैन, रहूं या न रहूं अगले साल। कंचन ने मना किया अम्मा तुम्हारे पास यह एकमात्र गहना, पर अम्मा ने कहा मुझे सगुन मिलेगा तुम्हें यह देखकर पहना। मुझे भगवान से भी ज्यादा आप पर हो गया विश्वास, आपकी तरह बिजी चलते अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए खास। अगर आप नहीं मिलते तो जानवर खाते मेरी लाश, कहानी सुनने वालों से बच्चों को संस्कार का अरदास। आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर में अपनी को गए भूल, उच्च शिक्षा पर ध्यान सभी का, संस्कार संस्कृति का मूल। शनिवार ये बाल सभाओं के माध्यम से हो रहा सरकार का प्रयास, पर समाज को सिर्फ शिक्षा चाहिए, रुचि नहीं लहरे खास।
बच्चों को ओढ़ा ओढ़ में दिया जा रहा बुत्ते से ज्यादा होमवर्क काम, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी गतिविधियों का हो रहा काम तमाम। मोबाइल टेलीविजन ने दिनचर्या बिगाड़ी, बच्चों के लिए नहीं टाइम शेष। माता पिता दिन भर ऑफिस काम करते, सुबह शाम आदेश पर आदेश। खुद का धंधा करने वाले भी फंसे हुए ज्यों मकड़ी अपने जाल। थोड़ा समय श्री कृष्ण रूपी बालकों को दे दो, विनती करे मास्टर रामेश्वर लाल।